करते हैं ना, बैनर के नीचे काम करते हैं ना, नहीं करते तो भी यस बोला करिए, ऐसा नहीं करिए नहीं तो अगले बाद में देख लेंगे आपको। तो पहले एक बैनर रखा, उसमें था अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, ठीक है, और आप जो लगाए वो उद्योग मंडल है ना, व्यापार का। देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि ये हो गया शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं, है ना, क्योंकि ग्राहक जो है अगर कभी पीड़ित होता है तो किससे होता है? व्यापारी से। वैसे तो दोनों की ही आपस के सहयोग से दोनों के घर चलते हैं, व्यापारी ना हो तो हम ग्राहक समाज कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो ये तो एक आदर्श स्थिति है, लेकिन जब झगड़ा होता है ग्राहक और व्यापारी में तो दोनों धुर विरोधी होते हैं। व्यापारी से अगर ग्राहक ने लिया कोई सामान और सामान में कोई कमी है तो ग्राहक लड़ेगा व्यापारी से, और उस टाइम रीना जी का मंच सक्रिय हो जाएगा कि आपने ग्राहक को सामान खराब कैसे दिया, आपने मिठाई दी तो बासी मिठाई दे दी। अरे सुनील जी बैठे हुए हैं, मैं तो भूल गई, मुझे लगा आप लोग चले गए। तो आपने जो मिठाई दी वो खराब दी, ठीक है। अब ग्राहक वाला जो यूनियन है यहाँ से लड़ने जाएगा और ये उद्योग मंडल वाला यहाँ से कहेगा कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, मिठाई तो ताजी थी, आपके मुंह में खराबी थी, आपका पेट खराब हुआ तो आपने घर पे कुछ गलत खाया होगा, ऐसा ही तो होगा। तो नीतू जी इधर हो और रीमा जी इधर हो, तब आप देखिए कैसे आप लोगों का टग ऑफ वार यानी रस्सा कसी होगी। अगर आपकी यूनियन वास्तव में एक्टिव हो जाए तो देखिए दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं, ये तो हास्य परिहास की बात है, लेकिन महत्वपूर्ण दोनों चीजें हैं। व्यापारी ना हो तो सामान की आपूर्ति नहीं होगी, देश एक आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यही लोग हमारा आर्थिक पहिया चलाते हैं, ठीक है। ग्राहक जिसके बारे में ब्रजेश जी ने और कमल किशोर जी, कृष्णकांत जी ने बहुत डिटेल में बताया था कि एक है उपभोक्ता और एक है ग्राहक, यानी ग्राहक एक तरह से उपभोक्ता के रूप में ही डेवलप हो गया है, अत्यधिक उपभोग कर रहा है हर संसाधन का, हर उस चीज का जिससे उसकी जिंदगी सरल बन रही है। ठीक भी है, आप कमा रहे हैं, अगर आप ग्राहक बन गए केवल, जैसा कि कृष्णकांत जी आपको समझा रहे थे कि केवल जरूरत की चीजें खरीदो, तो यहाँ व्यापार वाले परेशान हो जाएंगे, भाई प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस करिए, देखिए दोनों मंच लगे, इसलिए बार बार मैं क्या कह रही हूँ, उसको परेशानी हो रही थी, जल्दी से मुझे मौका दो तो मैं कुछ बोल लूँ। तो बात यही थी कि दोनों मंच एक ही जगह पे हैं और दोनों कितने विपरीत वाले हैं, लेकिन दोनों से ही काम चलता है और हम दोनों जगह हैं। बहुत सारे यहाँ महिलाएं हैं जो स्वयं कोई ना कोई व्यापार कर रही होंगी, और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति व्यापार कर रहे होंगे, बेटे व्यापार कर रहे होंगे, ठीक है। ग्राहक तो हम सभी हैं, 100% जितने लोग बैठे हैं वो सब ग्राहक हैं यहाँ पर। तो एक सामंजस्य बनाना चाहिए। सामंजस्य ऐसा कि जो व्यापारी हैं वो अपनी जो वस्तु हैं उनमें एक क्वालिटी लेके आए। आप जिस भी चीज की कीमत लगा रहे हैं वो बिकने लायक है तभी बिक रही है, लेकिन ये आपकी अंतरात्मा की आवाज होनी चाहिए कि आप जो सामान बेच रहे हैं वो ग्राहक को ठगना नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्राहक आपके लिए ईश्वर के समान है, वो ईश्वर है, उससे ही आपके पास धन आता है, उससे ही आपके घर में खाना बनता है, उसी से आपके बच्चे, उसी धन से, अर्जित धन से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। और ग्राहक पूरा जितना भी आप लोग हैं धरती पे, जितने भी लोग हैं वो सब ग्राहक हैं। तो पहले अगर हम कहें कौन आता है तो वो आता है ग्राहक, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले ग्राहक आता है तो ग्राहक की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। एक उपभोक्ता फोरम की बात भी की थी यहाँ पे मैडम ने, आपने जानकारी दी थी संचालक के रूप में। तो आप लोग ये भी जानिए कि ये उपभोक्ता फोरम क्या है। आपने कहीं से कोई सामान खरीदा, प्रयास किया करिए कि आप थोड़ा बड़ा सामान अगर खरीदते हैं तो बिल के साथ खरीदिए, ठीक है, पक्का बिल लिया करिए। अगर आप बिल लेंगे और भविष्य में उस सामान में कोई भी कमी आती है तो आप हकदार हैं, आप एक झगड़े के लिए भी हकदार हैं और अपना जो क्षतिपूर्ति है, जो नुकसान आपका हुआ है, आप उसको लेने के हकदार बन जाएंगे। अगर आपने बिल नहीं लिया है तो यही सिद्ध करना मुश्किल हो जाएगा कि आपने किस दुकान से कौन सा सामान लिया। सामान कोई भी हो सकता है, सोना चांदी से लेकर के खाने पीने तक का सामान हो सकता है। और सबसे खास जो आप मेडिसिन लेते हैं, दवा, आपने अभी अभी सुना होगा आगरा में नकली दवाओं का बहुत बड़ा
इंस्टॉलमेंट था वो पकड़ा गया और 1 करोड़ से ऊपर था मेरे ख्याल से। तो सोचिए एलेग्रा दवा, जो एलेग्रा आप लोग सर्दी खांसी जुकाम में एलर्जी के लिए यूज़ करते हैं, कॉमन दवाई है, अक्सर हर किसी के घर में होती है, और वो दवा नकली थी। तो कोई ना कोई तो व्यापार के माध्यम से वो आपके घरों तक, आप ग्राहकों तक पहुंचा रहा था। तो हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। दुनिया तो इसलिए कायम है कि अभी भी अच्छे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन हमें सावधान उनसे भी रहना है जो बुरे हैं और जो केवल अपने स्वार्थ तक सीमित हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सेहत के साथ क्या होगा। उन्हें केवल अपने पास चाहिए कि लक्ष्मी भैया मेरे पास आ जाए। हालांकि ऐसों पे आती तो हैं, लेकिन लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, टिकती नहीं है। मालूम है, लक्ष्मी तो रहनी ही नहीं है, वो बहुत चंचल है। लेकिन फिर भी जब ऐसा प्रयास करते हैं और ऐसे जब लकीरें पकड़े जाते हैं तो एकदम से लक्ष्मी चली भी जाती हैं। तो उन्होंने सालों में जो कमाया होगा वो आप समझ नहीं सकते कि झटके से कहाँ जाएगा। और इस वक्त वो लोग जिन्होंने आप सब ग्राहकों के साथ चीटिंग की, वो इस समय कहाँ होंगे। व्यापार मंडल वाले हैं, आप लोगों से एक अनुरोध, अक्सर अखबार में पढ़ते हैं कि कहीं कोई सैम्पलिंग किया तो सैंपल से पहले ही विरोध होने लगता है। देखिए, हमारे लिए फूड इंस्पेक्टर्स की एक टीम बनाई गई। क्यों कि त्योहार है या कभी कोई आयोजन है तो जो खाना बन रहा है, जैसे आप अभी होटल में खाना खाएंगे, सभी लोग आपके लिए खाना रेडी हो रहा है। हम बाहर जब खाना खा रहे हैं तो हमारे स्वास्थ्य का पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चिंता का विषय होता है। ठीक है, तो सरकार इसके लिए भी कई उपक्रम चलाती है और आपके लिए फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह रखे जाते हैं, जिनका काम ही यही होगी, सैलरी इसी की है कि आप ये देखिए कहीं सामूहिक रूप से जहाँ से सप्लाई हो रही है खाने की चीज़ की, चाहे वो कोई ठेल हो, चाहे वो कोई मिष्ठान भंडार हो, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो, होटल हो, तो उसमें किस तरह का क्वालिटी का भोजन आपको परोसा जा रहा है। तो कभी कभी, हमेशा तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गलत लोग भी बच जाते हैं और उस सब का प्रभाव हम सब पे पड़ता है। हमें वो चीज़ यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि हम उसको, जो क्वालिटी चेकअप है उसका, उससे रोक दिया जाता है। तो जो भी आप ग्रुप बनाइए, जो भी संगठन बनाइए, उसमें नैतिकता हमेशा रखिए। नैतिकता के बिना जीवन नहीं है, कैसे भी जीवन नहीं है। तो उस नैतिकता को बरकरार रखिए। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं यहाँ बहुत सारे, तो हम जो बच्चों को अपने बॉटअप करते हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमें ध्यान देना है कि अपने बच्चों के अंदर ये संस्कार जरूर डालने हैं कि बेटा जो भी करना न्याय से करना, झूठ का सहारा मत लेना। आपकी किसी भी हरकत से, आपकी किसी भी काम से किसी दूसरे का अहित हो रहा है बेवजह, तो ये गलत है। इतनी इंसानियत हमें अपने बच्चों के अंदर बचपन से डालनी है। चाहे मेरा बच्चा कलेक्टर बने ना बने, चाहे बहुत बड़ा व्यापारी बने ना बने, लेकिन एक इंसान बहुत अच्छा बन जाए, ये जिम्मेदारी हम माओं की है, क्योंकि हम प्रथम गुरु हैं अपने बच्चों की। तो हमें ये सारी चीज़ें सिखा के बाकी मंचों पे लाना है अपने बच्चों को। आप महिलाएं इन विशेष मंचों से जुड़ी हुई हैं, तो मैं तो आप लोगों की भी आभारी हूँ। और बीइंग अ टीचर, हम हमेशा कहते हैं कि जागरूकता सबसे पहले महिला में हो तो वो पूरे परिवार को जागरूक करती है, पूरे समाज को जागरूक करती है। तो आप लोग अगर यहाँ एक्टिव हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपना समय निकाल के एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत बड़ा हक है खुश रहने का। और आप खुश रहेंगी, आप खुश रहेंगी तो पूरा परिवार खुश रहेगा। अक्सर आप क्या करती हैं कि बेटी की खुशी के लिए, पति की खुशी के लिए, बच्ची की खुशी के लिए आप अपने आप को समर्पित करती चली जाती हैं। समर्पण हमारा स्वभाव है, लेकिन केवल समर्पण ही नहीं, हमें अपने लिए भी जीना है, क्योंकि यदि आप स्वयं खुश नहीं है तो पक्की बात है कि आपसे दूसरा व्यक्ति उतनी खुशी नहीं पा पाएगा जितनी आप दे सकती हैं। और शुरू से महिला होने के नाते अपने ये छोटे छोटे बच्चे आपके हैं, तो स्पेशली आप लोगों से कहूँगी कि एक आदत डालिए अपने बच्चों को। आप घर में कोई भी चीज़ आ रही है, चाहे वो खाने की छोटी सी